कोडेक्स ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आए हैं जो एक पूरे देश की जड़ें हिला सकता है। हाँ, भारत ने 62 साल के सब्र के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पानी का युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता है। दशकों तक संयम बरतने के बाद अब भारत ने अपने जल संसाधनों पर पूरा अधिकार लेने का फैसला कर लिया है। एक ऐसा कदम जो पाकिस्तान को अस्तित्व के लिए तरसने पर मजबूर कर सकता है। सरकार ने ठान लिया है कि जो भी पानी अब तक पाकिस्तान की ओर बहता था, उसे पूरी तरह से भारत के अपने खेतों, पंजाब, जम्मू और कश्मीर की ओर मोड़ दिया जाएगा। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो पाकिस्तान की 75% से ज्यादा आबादी पानी के संकट में डूब सकती है। बिना सिंधु नदी के पाकिस्तान सच में एक रेगिस्तान में बदल सकता है, क्योंकि 90% खाद्य उत्पादन और 25% जीडीपी इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। ये निर्भरता कोई आज की नहीं है। बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान भारत से बहने वाले पानी पर निर्भर रहा है, लेकिन 1948 की भारत-पाक युद्ध के बाद तस्वीर बदल गई। तभी भारत ने पहली बार पाकिस्तान के लिए पानी के बहाव को रोका था, जिससे पाकिस्तान को पानी साझा करने की संधि के लिए दौड़ लगानी पड़ी। आखिरकार विश्व बैंक की मध्यस्थता से इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए, एक ऐसी संधि जिसे आज भी दुनिया विभाजित विश्व में सहयोग का चमकता उदाहरण कहती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत, जो ऊपरी क्षेत्र अपस्ट्रीम पर नियंत्रण रखता है, उसने पाकिस्तान को 3 मुख्य नदियों इंडस, झेलम और चिनाब पर पूरा नियंत्रण दे दिया और खुद के लिए केवल 3 छोटी नदियां रावी, ब्यास और सतलज रखीं। कागजों पर तो ये बराबरी जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को कुल जल संसाधनों का सिर्फ 20% ही मिला, जो कि एक अपार उदारता थी, खास तौर पर एक ऊपरी देश अपस्ट्रीम नेशन के लिए। तो भारत ने ये क्यों स्वीकारा? क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू को विश्वास था कि ये संधि स्थायी शांति का मार्ग बनेगी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर रियायतें दीं, दोस्ती के लिए। लेकिन अगर असली बातचीत को देखें तो साफ होता है, भारत ने 76% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जबकि पाकिस्तान भारत को महज 13% देना चाहता था। यह असंतुलन दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी किस हद तक कमजोर थी। विश्व बैंक ने भी मौके का फायदा उठाया और एक ऐसी संधि थोप दी जिसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ। 80% पानी पाकिस्तान को मिला और भारत को केवल 20%। आज भी विशेषज्ञ मानते हैं कि ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक थी। 3 युद्धों और अनगिनत आतंकवादी हमलों के बावजूद भारत ने कभी इस संधि से पीछे हटने की कोशिश नहीं की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दुश्मन देश के पानी को रोकना भी वैध रणनीति होती। डेविड लिलियंथल, जो संधि में शामिल प्रमुख अमेरिकी वकील थे, उन्होंने खुद कहा था, भारत चाहे तो बमों और हथियारों से ज्यादा असरदार तरीके से पाकिस्तान को पानी रोककर खत्म कर सकता है। फिर भी भारत ने कभी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत अपनी 7% पानी की हिस्सेदारी भी बिना इस्तेमाल किए पाकिस्तान को बहा देता रहा। अब अगर आप एशिया के हालात देखें तो यहाँ 57 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, लेकिन शायद ही कोई जल बंटवारा समझौता हुआ है। उदाहरण के लिए चीन, वो 18 से ज्यादा नदियों का नियंत्रण अपने पास रखता है, बिना किसी संधि या अनुमति के। वहीं भारत उन चंद देशों में है जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ भी जल साझेदारी की संधियां की हैं। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका का जबरदस्त समर्थन मिला, जिसकी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी भारत के खिलाफ झुक गई थी। यह पक्षपात आज भी दिखता है, जैसे हाल ही में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ने भारत को पाकिस्तान से भी नीचे रैंक कर दिया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन अब समय बदल गया है। भारत अब उतनी उदारता नहीं दिखा रहा। कश्मीर में नए फास्ट ट्रैक सिंचाई प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, जिनसे 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को पानी मिलेगा। किशनगंगा डैम जैसी प्रमुख परियोजनाएं पाकिस्तान के विरोध के बावजूद पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं। इनसे बनने वाली बिजली कश्मीर और उत्तर भारत के राज्यों को जबरदस्त सपोर्ट दे रही है। पाकिस्तान अब भी शोर मचा रहा है,
लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि जो पानी कानूनी रूप से उसका है, उसका पूरा पूरा उपयोग करेगा, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किए। जैसे जैसे हालात गर्माते जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान उस सूखे का सामना करने के लिए तैयार है जो अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? समय ही इसका जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और कोडेक्स ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या भारत को ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था